Welcome to our YouTube channel. I am Arvind Kumar Yadav. Today we will discuss in current affair. Or let we start the lecture with first question. Our first question is सोजत मेहदी। तो सोजत मेहदी एक, जैसे हम बात करते हैं जीआई टैग की, तो सोजत मेहदी कहाँ की जीआई टैग मिला है। तो सोजत मेहदी को बात करते हैं हम अपने ऑप्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से बात कर। पहला क्वेश्चन जो हमारा जीआई टैग है, तो जीआई टैग के बारे में हम बात करते हैं। तो जीआई टैग सोजत मेहदी जो राजस्थान की है और इसको जीआई टैग मिला है। और राजस्थान और ऑप्शन तो देखते हैं पहले। तो जो सोजत मेहदी है इसको जीआई टैग मिला है राजस्थान से। जीआई टैग की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1999 में। और पहली बार जीआई टैग कब से देना स्टार्ट हुआ था? तो 2003 में। और पहली बार जीआई टैग यानी किस चीज़ को दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अब बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो जो राजस्थान सोजत मेहदी को जो है राजस्थान में है, इस प्लेस को जीआई टैग दिया गया। उसके बाद बात आती है सेकंड ऑप्शन की, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर क्यों फेमस है? तो सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल यानी बुद्धा राइस, जो कि सिंगापुर को एक्सपोर्ट किया गया था, इसलिए ये फेमस है। तो हमारा सोजत मेहदी, पहले तो हम अपने करेक्ट ऑप्शन को लगाते हैं, यानी सोजत मेहदी यानी राजस्थान। और उसके बाद सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के लिए फेमस है। जम्मू कश्मीर क्यों फेमस है? केसर के लिए फेमस है। जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र क्यों फेमस है? तो यहाँ पर केरल हुआ था, तो केला को जीआई टैग दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में केसर को दिया गया था, और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल को दिया गया था, और राजस्थान में सोजत मेहदी को किया गया था। अभी कुछ हाल ही में न्यूज में अगर जैसे बात करें तो स्वीट कोकुम्बर यानी मीठा खीरा की बात करें तो उसको जीआई टैग मिला था, वो नागालैंड का है था। और इस तरह से बात करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 में कौन पाया? तो अगर बात करते हैं, पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला। पहले तो हम रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में जानते हैं। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है ये फिलीपींस देश देता है, और फिलीपींस के जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे रमन, उनके नाम पर दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और ये उसके उत्कृष्ट क्षेत्र में दिया जाता है। 2006 में अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। और बात करें 2020 की, तो भारत से रवीश कुमार को दिया गया था। रवीश कुमार कौन है? तो जर्नलिस्ट हैं और एनडीटीवी के हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी को रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया गया। इनको दिया गया है ग्रेट अर्थ चैम्पियन अवार्ड। और इनको उसके बाद एनर्जी के क्षेत्र में काम करने के लिए अवार्ड एक मिला है, क्योंकि भारत एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। और जैसे कि भारत में अभी जो एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एक स्थापित है, जैसे गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये मोदी की पहल थी, इसमें 9 देश शामिल हुए थे। 9वां देश शामिल होने वाला देश जर्मनी है। तो मोदी को इकोनॉमिक में मतलब अर्थ अवार्ड दिया गया था। उसके बाद रवीश कुमार को 2020 में दिया गया था। मारिया रेसा कौन है? तो मारिया रेसा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की विनर है, और इस बार पीस प्राइज नोबेल विनर भी है। अब आते हैं ये भी नहीं विनर है। उसके बाद अब्दुल कादरी। तो अब्दुल कादरी जो करेक्ट ऑप्शन है। तो अब्दुल कादरी को ये बांग्लादेश के हैं, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है, वहाँ के थर्ड प्रेसिडेंट है उनके नाम पर दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और फिर मनीला में एआईडीबी बैंक का हेडक्वार्टर भी है। और नरेंद्र मोदी को देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अवार्ड नहीं दिया गया। और उसके बाद रवीश कुमार को 2020 में दिया गया था। मारिया रेसा को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अब्दुल कादरी जो बांग्लादेश के, इनको दिया गया। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनबी स्टॉक होल्डर डायरेक्टर, यानी पीएनबी जो बैंक होते हैं उनके स्टॉक होल्डर की बात को रिप्रेजेंट करने के लिए किसे रखा गया है? तो इसके बारे में ये पहले तो पीएनबी की स्थापना किसने की थी? जैसे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, तो पहले हम बात करते हैं। पीएनबी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी, और ये भारत का पुराना बैंक है एक। और
पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसके स्टॉक होल्डर डायरेक्टर, मतलब जो शेयर मार्केट में जो स्टॉक लगाते हैं उनका डायरेक्टर कौन है और इसके बारे में। तो पहला नाम आता है रेखा मेनन। मेनन रेखा मेनन कौन है? ये नेस्कॉम की हेड है और ये पहली महिला हेड बनी है नेस्कॉम की। उसके बाद आते हैं रेखा जैन। तो रेखा जैन जो है करेक्ट ऑप्शन है। रेखा जैन कौन है? पीएनबी स्टॉक होल्डर डायरेक्टर है। उसके बाद रेखा शर्मा कौन है? तो रेखा शर्मा है ये महिला एंड बाल विकास की जो हेड है। उसके बाद सोमा मंडल कौन है? तो ये सेल की हेड है और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और ये महारत्ना कंपनी है, उसके हेड है। तो पीएनबी स्टॉक होल्डर डायरेक्टर की जो हेड है वो है रेखा जैन और रेखा मेनन है जिन्होंने इस काम किया और रेखा शर्मा है वो रेखा शर्मा जो कि महिला एंड बाल विकास मंत्रालय में किसी डायरेक्टर हैं और सोमा मंडल सेल की हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और डिफेंस मिनिस्टर इन ड्यूरिंग 1947, तो ये बलदेव सिंह थे जो स्टैटिक क्वेश्चन है। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद उस समय फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो थे वाइस प्रेसिडेंट थे। आते हैं एजुकेशन डे। तो एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन, एजुकेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्यों? कि मौलाना आज़ाद कलाम जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो एजुकेशन डे नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट के। 1 जुलाई को जीएसटी डे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को 2017 से जीएसटी चल रहा है और इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस भारत के 14 सितंबर 1949 को देश की राजभाषा हिंदी एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद 8 सितंबर को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीपीएसपी क्या होता है? तो पहले तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति नीति निर्देशक तत्व है, यानी स्टेट को कैसे चलाया जाए, उसमें कौन सी पॉलिसी लाई जाए, कैसे वेलफेयर होगा और इन सारी की बात करता है। तो इस आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 35 to 51। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 to 35 की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट की बात करता है। आर्टिकल 35 से 51 एडीपीएसपी की बात करता है। आर्टिकल 52 to 1 यानी यूनियन की बात करता है और ये यूनियन को कैसे डील किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसके बारे में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 1 से 5 तक की बात की गई है ये एक यूनियन बनाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन होता है हमारा फंडामेंटल राइट जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। ये आर्टिकल 21A में बात किया गया है और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 और 45 आर्टिकल 45 में भी राज्य की एक पॉलिसी है कि वो सबको एजुकेशन दे और वेलफेयर स्टेट की बात करें और राज्य और 6 से 14 तक देना। तो ये फंडामेंटल राइट में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों में है। तो आते हैं नेक्स्ट। और आर्टिकल 32 जो है 32 ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है और इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 50 जो कि इक्वल मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इक्वल अपॉर्चुनिटी रेस और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। और उसके बाद आर्टिकल 29 राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइमन कमीशन कब आया? तो साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन 1928 में आया और 1928 में जब आया तो उस समय देश में बहुत मतलब दंगे हो रहे थे और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। उस समय आंदोलन में लाला लाजपत राय की लाठियों से चोट लग के डेथ हो गई। उसके बाद 1970 में जो कि चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1925 में सरोजिनी नायडू इंडिया आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी और काकोरी कांड भी हुआ था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
काकोरी कांड कब हुआ? तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी तो 1905 में क्या होता है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1925 में काकोरी कांड हुआ था, सही है। 1917 में, जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1950 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, डफरिन जो कि वो वायसराय थे। 1917 की बात करें, 1917 में जैसे कि पहला तो चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह है क्या? तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के बारे में है, यानी इंडिगो मूवमेंट के बारे में है, और मजदूरों से 3 कठिया प्रथा यानी 320 यानी 15% 3/20 या 3 कठिया प्रथा से मतलब लगान लिया जाता है, उसके बारे में। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को इनवाइट कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, और उस समय उनके साथ और भी लोग थे जो कांग्रेस के थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, जेपी कृपलानी, ये सब भी आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 में हुआ था। तो इस तरह से और जो हमारा करेक्ट आंसर है, जैसा कि तो काकोरी प्लेस पर तो है कहाँ? तो काकोरी जो प्लेस है लखनऊ के समीप है, और इसका करेक्ट आंसर है 1925 में काकोरी कांड हुआ था। और उसके अलावा जो काकोरी कांड तो 1925 में हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में हुआ था। और इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसी के साथ हमारा साइल कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।